जो सार यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद की सूरत हाल ये है कि तकरीबन वहां पर 7 करोड़ वोटर्स उन्हें डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ बिहार में ही 18% से ज्यादा जो टोटल इलेक्टोरल्स हैं उनमें से 8 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दलित और इसके अलावा जितनी भी वहां पर लो कास्ट हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से अलग किया जा सके। तो ये कितनी एक सोची समझी मूव थी इनकी, और इससे क्या नुकसान होगा या क्या असर होगा? देखिए, इस पे बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि शेड्यूल कास्ट जितनी है उन पे भी इन्होंने एक तरह से बैन रखा है। जो आपने कहा कि वोटर लिस्ट से बाहर रखा है, मुसलमानों को रखा है, क्रिश्चियंस को रखा है। फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उससे मुसलमान और क्रिश्चियन तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ वो मुतासर हुए, दूसरी तरफ जो माइग्रेंट्स हिंदू थे जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे, मुख्तलिफ इवन जो पाकिस्तान से गए हुए थे, यानी यहाँ से जो माइग्रेट करके गए थे, तो वो सारे के सारे अकोमोडेट कर दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अपर क्लास हिंदू थे उनकी तादाद में इस वोटर लिस्ट में इजाफा दिखाया गया है। और उसके अलावा जहां जहां भी उनको खतरा था कि मुसलमानों का जो वोट हमें नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन के साथ उन्होंने बड़ी एक तरह से आपने देखा कि उनको एलिमिनेट किया, उनको मणिपुर में एक तरह से जीनोसाइड की उनकी भी, तो उनके भी खदशात थे, लिहाजा उनको भी उन्होंने माइनस किया। शेड्यूल कास्ट में ये है कि आपको पता है कि बिहार में जो बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। लेकिन इस दफा जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेस बता रही है कि बीजेपी इज लेस लाइकली टू विन द इलेक्शन, और ये इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि बीजेपी इज नॉट लाइकली टू मेंटेन व्हाट द जो सेंटर में एक जो पोजीशन है उनकी, उसको स्ट्रेंथ के साथ हैंडल नहीं कर सकेंगे। और आने वाले 5 से 6 जो असेंबलियां हैं मुख्तलिफ स्टेट्स की जिनके इलेक्शन होने हैं 2026 में, तो वो लाइकली है कि फिर इसके बाद सीक्वेंस में बीजेपी डाउन जाती जाएगी।